क्या नाम है आपका? मैं पीरा राम राजस्थान से जालोर से हूँ। जालोर के रहने वाले? बिल्कुल बिल्कुल जालोर से। जालोर के रहने वाले हैं आप? से हमारा ये राम मंदिर जो निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ तो पहले घड़ाई का कार्य जो है वो वहाँ प्रारंभ हुआ है और मेरी देखरेख में हुआ है। इसका सौभाग्य मुझे मिला है और भाग्यशाली अभी, क्योंकि 500 साल से संघर्ष था और ये पीढ़ी देख रही है सब। बहुत खुश नसीब हम लोग हैं कि हमको ये मंदिर हमारे आँखों के सामने बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये इसमें है कि 92 से लेकर के 2024 तक का जो ये संघर्ष चला, ये सनातन धर्म में एक कहते संक्रमण काल जो चला है। आज धर्म परम वैभव की ओर भारत पहुंच रहा है। माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और इनकी पूरी टीम आज जो, और विशेष करके भारत के लोगों में, सनातन के लोगों में जो अभी जो जोश, धार्मिक आध्यात्मिक भाव का जो जगह है वो वास्तव में देखने रहे। जो आने वाला टाइम जो है वो त्रेता युग आने वाला है ऐसा लगता है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ जो मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो भी आस्था का प्रतीक आज बन गया, हर जन जन के मन में है। अभी हमारे वहाँ अक्षत वितरण का कार्यक्रम, घर घर निमंत्रण का वो चल रहा है। मैं भाई साहब से मिलने के लिए आज कोई विशेष कार्य से आया था तो संपत राय जी से मिले। संपत राय जी मेरे साथ काफ़ी समय तक रहे। जब पिंडवाड़ा में पहला नक्काशी का कार्य जो शुरू है वो पिंडवाड़ा में हुआ है राजस्थान के अंदर। वहाँ पर भी भगवान राम का जैसे यहाँ प्लेटफॉर्म पत्थर सारा आ रहा है वहीं से, राजस्थान से आ रहा है पत्थर। भरतपुर से ये पत्थर हैं वो पिंडवाड़ा जाता था, वहाँ इसकी कटाई होती थी, नक्काशी का काम वहाँ शुरू होता था, फिर वहाँ तैयार होकर के यहाँ आता। यहाँ सिर्फ फिनिशिंग दी जाती थी ऊपर जो रेपर से। वो आज जो हो रहा है कार्यशाला के अंदर, मेरा भी आज सौभाग्य था, मैं भी वहाँ जाकर के आज पत्थर की पूरे पूरे देश की इन्वॉल्वमेंट है। अभी जो घंटी है वो भी तमिलनाडु से आई, तो पूरे पूरे देश का, शालिग्राम जो शिलाएं हैं वो नेपाल से आई 6 करोड़ साल पुरानी, तो सबका योगदान है। प्रत्येक सनातनी का इसमें योगदान है। प्रत्येक कहते हैं ना भगवान कण कण में है, तो जगह जगह से ब्रह्मपुत्र से जल आ रहा है, नेपाल से जल आ रहा है, कहीं से हमारे जोधपुर प्रांत से 1600 किलो घी आया है। आपने जिक्र किया यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का, लेकिन एक मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो देखिए जो विवाद था, विवाद क्या था? विवाद था बाबरी ढांचे का विवाद था पूरा। और सब जानते हैं जो बाबर थे वो कहाँ से आए थे, आज का जो उज्बेकिस्तान है वहां से आए थे, वो उनकी जन्म, वहां से भी जलाया है, वहां से भी जलाया है। कुछ वहाँ है, कुछ का जो राज्य शासन वहाँ है, और मंदोदरी हमारे वहाँ की, कंधार की, अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान तक ये पूरा भारत एक था, जिसको अपन कहते थे अखंड भारत। जैसे बंगाल अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, नेपाल अलग हो गया, भूटान अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया। ये सब हमारी कमजोरी की वजह से हुआ, किसी नेताओं को दोष देने की वजह नहीं है, हमारी कमजोरी है। आज सनातनी जग चुका है और आने वाले टाइम के अंदर प्रत्येक जितने भी इन आतताइयों ने, मुगल आतताइयों ने जितने हमारे स्मृति चिन्हों को नष्ट किया है, इनके अब ये धरातल वो क्या कहते हैं उसको। बहुत सारा जब ये हुआ कि उज्बेकिस्तान से जल आ रहा है तो उज्बेकिस्तान से जल क्यों मंगाया जा रहा है, बाबर वहां का रहने, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उज्बेकिस्तान तो अभी का है, वो तो अभी बना है। ये कंट्रीज तो अभी, कुश का वो हजारों साल पुराना हमारा त्रेता युग से चला आ रहा है। कंधार हमारा आज अफगानिस्तान में, लेकिन मंदोदरी जो महाभारत में वो वहां की रहने वाली। तो ये इतिहास पुराना सब। गजनवी अफगानिस्तान कांधार रास्ते होते हुए ठेठ सोमनाथ मंदिर गया था, तो वहाँ से जब सोना चांदी और हीरे जवाहर जितने भी मंदिर की जो धरोहर थी उसको लूट के जब रेगिस्तान से जा रहा था तो वो सारा का सारा रेगिस्तान में दफन हो गया, क्योंकि वो पानी वहाँ नहीं था, प्यासे थे। इसलिए उन लोगों ने खुद के जो सवार ऊँटों पे सवार थे, तो वहाँ पर भी कण कण में भगवान तो कहीं से, तो उनको वहाँ रोकने के लिए भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में वहाँ पर मौजूद थे। आज हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे आंखों के सामने भगवान का मंदिर, काशी भी मिलेगा, मथुरा भी मिलेगा। दर्द है, अभी 2 दिन पहले ओवैसी ने कहा कि ये 2-3-4 मस्जिदें और जो है अब हमारी उसकी तैयारी में है, ये वहाँ फिर से मंदिर बनाने की तैयारी। जगह जगह पर आज जो कसाई खाना, ये भुसड़ खाने, गौ माता की हत्याएं, ये सारी बंद हो जानी चाहिए, तो भारत अपने आप परम वैभव की ओर पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम जी। आपका क्या नाम है? हाय, माय नेम इज़ वरुण, मैं दिल्ली से हूँ। एंड दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में हम साउथ दिल्ली रहते हैं, और हाँ, और हम लोग रामलला के दर्शन करने आए हैं और आकर बहुत अच्छा लगा। जैसे अयोध्या की उन्नति हो रही है, हम चाहते हैं बाकी भी देश के अंदर उन्नति हो, और मोदी और योगी साहब ने बहुत अच्छा करा है। यूपी में कई स्टेट्स हैं जिनको और भी अभी सपोर्ट्स की ज़रूरत है, एंड मैं तो बस एंड में यही कहना पाऊँगा, जय श्री राम। लेकिन दिल्ली के आप देखिए रहने वाले हैं और रामलला जी के दर्शन करने आए हैं।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मैं भी मेनली दिल्ली कवर करता हूँ। उनका एक वीडियो बहुत वायरल होता है कि मेरी नानी को बहुत दुख हुआ, उन्होंने जब मुझे बताया बहुत दुख हुआ कि वहाँ ढांचा गिरा दिया गया, मंदिर निर्माण हो रहा है, इससे अच्छा स्कूल कॉलेज खोल देते। एजुकेशन सिस्टम की बहुत वो बात करते हैं। खैर हमको तो कभी एंट्री करने ही नहीं दी उन्होंने स्कूल में। तो अब क्या लग रहा है, अब ये 22 जनवरी के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी उनकी, क्या आएंगे वो दर्शन करने? सर मेरे हिसाब से तो उनको दर्शन करने आना चाहिए, और ग्रंथों में भी हमारे बारे में ही सब कुछ लिखा, और एजुकेशन है उसी से, ग्रंथों से एजुकेशन चली है। अगर ग्रंथों की नींव अच्छी होगी तो एजुकेशन ऑटोमेटिक ही अच्छी होगी। अगर आज आप, मैं कहता हूँ कि अगर स्कूल के अंदर कोई भगवत गीता या रामायण को भी आधा घंटा का एक सब्जेक्ट बना जाए तो लोग अपने माँ बाप की इज्जत करना जान जाएंगे। और रामलला तो एक ऐसे देवता हैं और भगवान हैं कि लॉर्ड श्री हरि का एक इतना बड़ा रूप है, जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा के कारण इतना बड़ा वनवास काटा, और उनके एक जीवन पे ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि इसको तो उनको समर्थन करना चाहिए, और उनको खुद दर्शन करने आना भी चाहिए, और उनको ब्लेसेस भी मिलेंगी, मे भी, मेरा तो मानना है। जी आप नाम बताइए। सर जयंत नाम है हमारा। कहाँ के रहने? मध्य प्रदेश बैतूल से हैं। बैतूल के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं आप। तो मध्य प्रदेश में कैसा माहौल है अभी राम? इसमें सब तरफ जैसा यहाँ माहौल है वैसे ही सब जगह राममय माहौल है सभी जगह। वहाँ से भी बहुत सारा जत्था स्थानीय स्तर पे सरकारों की व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे दर्शन के लिए अभी से आना शुरू हो गया है। पैदल यात्री भी बहुत सारे आ रहे हैं। सरकारों की व्यवस्था मिल रही है नई सरकार की? नई सरकार की सरकार रिपीट हुई है, खैर चेहरा बदला है। जी 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 बहुत अच्छी व्यवस्था मिल रही है नई सरकार से भी। तो ये अगर कमलनाथ हो जाते तो? अब शायद वो व्यवस्था नहीं मिल पाती फिर, पर अभी तो सब व्यवस्था बहुत बढ़िया मिल रही है सर। तो दिग्विजय सिंह आते हैं आजकल, नजर आ रहे हैं वहाँ? नहीं तो अब पूरे मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, बल्कि जितने वहाँ टॉप लीडरशिप थी वो तो अभी कांग्रेस की दिख ही नहीं रही है। वहाँ कहाँ है सब? तो अभी 24 की तैयारी नहीं कर रहे हैं लोकसभा की? नहीं अभी तो नहीं लग रहा है। वहाँ नए अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हारे हुए विधायक को बनाए हैं, फिर भी ऐसा कुछ नया लग नहीं रहा है उन्हें। 30,000 वोट से, मैं तो 3 महीना मध्य प्रदेश इलेक्शन कवर किया है वहीं पर रह के। अच्छा जी हाँ 36,000 वोट से हारे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी। 36,000 वोट से आ रहे, और कहा था कि जीत आते ही सबसे पहले तो योजनाएं बंद करेंगे, और जनता ने 36,000 वोट से हरा दिया। हाँ जो उनकी मध्य प्रदेश सरकार में लाडली बहना योजना थी वो जबरदस्त काम की वहाँ पे वो। राहुल गांधी ने आगे बहुत तारीफ की थी, जब पहली रैली राहुल गांधी ने शुरुआत की, जो सीट कांग्रेस जीत रही थी वो भी हार गई, काला पीपल वाली। हाँ वो काला पीपल भी सीट मैं वहीं था उस टाइम, राहुल गांधी की रैली कवर कर रहा था, वो भी सीट गवा गए। वो भी सीट हार गए वो। अब 29 मिशन जैसे 80 है यहाँ पे, वैसे मिशन 29 है। तो जो माहौल अभी देखा जा रहा पिछली है, बार तो 28 बीजेपी, एक कांग्रेस। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इस बार वो मिशन 29 कंप्लीट हो रहा है ऐसा लग रहा है। कमलनाथ के बेटे कहाँ जाएंगे अब? वो तो हैं वहां से सांसद। अब बहुत कमलनाथ जी के बेटे ही नहीं, बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह पहुँच गए हैं सर। वो भी अब जाएंगे। बीजेपी अब 29 पूरी प्रभु की शरण में है। कमलनाथ जी तो आजकल राम कथाएं बहुत, उसके पहले भी वो बाबा बागेश्वर धाम को आमंत्रित करके उन्होंने राम कथाएं कि मैं परम भक्त हूँ हनुमान, पर पर वो हनुमान गढ़ी पर ही हम गए। वास्तव में जो भक्त है वो सब सामने है, जो भक्त नहीं है वो जगह पे है अपने अपने। क्योंकि जो है उसको प्रमाण नहीं देना, प्रमाण की जरूरत नहीं है सर। तो पूरी तैयारी है 29 सीटों। यह है सर बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र में कितनी सीटें देंगे बीजेपी? केंद्र में तो 350 प्लस है। 350 प्लस। 350। कहाँ से हैं आप? फैजाबाद। फैजाबाद के ही रहने वाले हैं। अच्छा, और अभी आप अयोध्या फैजाबाद ने तो पूरा संघर्ष देखा है, अभी देख रहे हैं आप राम मंदिर तैयार हो रहा है, तो क्या महसूस क्या हो रहा है, क्या अनुभव है आपके? बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है, अभूतपूर्व है। और अभी बदल भी रहा है, पूरा निर्माण भी चल रहा है जोरों शोरों से। हाँ निर्माण चल रहा है। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमिता मल्लिक। अच्छा, आप भी यहीं फैजाबाद के रहने वाले हैं? नहीं हम लखनऊ से आए। आप लखनऊ से आए हैं। अच्छा, आप भी पहले तो आते रहे होंगे अयोध्या? हाँ अच्छा, पहले कैसा कैसा बदलाव नजर आ रहा है अयोध्या? बदलाव तो है ही है, काफ़ी बदलाव है। तो अभी काफ़ी बाकी भी है अभी काम जो है। चलिए ठीक, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया।